नहीं तो मेरी वालदा को पता है, मैंने कभी अपने घर की औरतों को कभी बाहर नहीं जाने दिया। तो वैसा कोई नहीं जैसा ये समझते हैं ना, इतने हम गिरे हुए हैं, हम अपनी मेहनत की करके कमा के खा रहे हैं, ऐसा कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे। तो जैसे ये बातें और ताने करते हैं ना, ये अल्लाह जानता है या मैं जानता हूँ, ये मेरी वालदा को पता है। मुझे इंसाफ चाहिए। क्या ताने देते हैं आपको? कमा के खाने वाले को किस बात की शर्म? कोई भी काम तो छोटा नहीं होता ना। देखिए आप लोग अपने इज्जत से कमा कर खा रहे हैं, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? अपनी रोटी के लिए, अपने बच्चों की कफालत के लिए, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, कमाना पड़ता है। आप क्यों इस बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं? आपके लिए तो इज्जत की बात है कि आप हलाल। ये लड़कियां औरतें काम करती हैं ना, माइक पकड़ ले माँ जी। लड़कियां काम औरतें करती हैं ना, तो वो मैंने देती हैं कि ये तुम्हारी औरतें बाहर जाती हैं, काम करती हैं। जाहिर है कि बेट कमाना तो है ना, बच्चों को तो पालना है ना, बिल्कुल हाँ। रोटी तो खानी है ना। कहाँ जाएं ये ये एक कमाने वाला ये है, एक दूसरा है। वो तो मेरा दामाद है, ये मेरी बेटी है, और जो बेवा वो भी मेरी बेटी है। अब क्या करें, काम तो करना है, खाना तो है ना। भूखे तो नहीं रह सकते भूखे ना, तो नहीं किसी ने रहना। आकर तो नहीं देना ये खाना। छोटे छोटे बच्चे तो रोटी मांगते हैं ना, क्या करें फिर? ये कहाँ जाएं? मेहनत कर रहे हैं, ਅਸੀਂ ਕੋ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ। बिल्कुल माँ जी। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ इज्जत ਦਸਾਂ से ਨਾਲ कमा ਵੀ रहे हैं, ਕਰ ਰਹੇ इज्जत से ਹਾਂ, खा रहे हैं। ਅੱਲਾ ਦਾ मेहनत ਸ਼ੁਕਰ करते ਹੈ, हैं आप लोग। ਅੱਲਾ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੈਣ ਪ੍ਰਾਣ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਖਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ, ਸੋਨਾ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਜ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਵਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ मैं? इज्जत से कमा कर खाने में क्या शर्मिंदगी? आप ही जी शर्मिंदगी नहीं है, बस ये जो लोगों को बातें करके किसी को हिट करना, तकलीफ देनी, इज्जत देना, दफा करें। आप इन लोगों की क्यों परेशानी ले ये रहे हैं? इंसानियत नहीं है। अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेवाज है ये। अब चलो एक घर के 6-7 बंदे हैं, अल्लाह ना करे इनके सारे लगे जाएं तो इन्हें हमारी जगह पे खड़ा होना पड़ जाए तो इन पे क्या बीतेगी, क्या कहेंगे ये फिर लोगों को? आप लोगों को ताने देते हैं कि आप लोग घरों में काम करती हैं औरतें। अब ये वक्त आ गया अब आप ये लोगों आ का। गया जब हमारे पहले वाले, आपका ये वक्त नहीं था। पहले नहीं था ये वक्त। मेरे जब वाले साहब थे, हमारे पास भैंसें थी, घर बार था सब, हमें हमारे वाले साहब किसी के घर का काम नहीं करने देते थे। वो कहते कि अपना करें, दिहाड़ी करें, मेहनत जे भैंसें रखें, इनका दूध बेचें, तो बस अपना कारोबार हो, जो भी किसी का काम दुनिया से गए तो मुश्किलात आ गई। मुश्किलात। मेरे वालिद ने इन लोगों पे इतने ये नमक रामों पे एहसान किए ना, इनकी खातर पता नहीं क्या क्या, ये उनके भांजे थे कुछ, ये जो लियाकत है, तो इन पे बहुत बहुत उनके उन्होंने एहसान किए मेरे वालिद साहब ने। इन्होंने एक एहसान नहीं उसकी कदर रखी कि यार वो हमारी इतनी इज्जत करता था। लेकिन ये बहुत मुनाफिक है गए, ये किसी के भी नहीं सके। अपनी खुद इसने अपनी भांजी की, इसके बेटे इब्राहिम ने बाहर बैठे, उसकी वो बच्ची हमारी बेटी है, उसकी इसने एक वीडियो रिलीज कर दी ओपन, गलत वीडियो। बस हाँ कोई ऐसी थी, इन्होंने ओपन नेट पे डाल के और आस पास गाँव लोगों ने लानते दिए इन लोगों को, ऐसे ये लोग हैं। तो ये सरदारों ने कुछ भी नहीं किया, उस बच्ची पे इशू नहीं लिया कि ये हमारे गाँव की बेटी है। गलती हो जाती है इंसान से, वो चलो गलती कर बैठी तो किसी की इज्जत पे पर्दा डालना, अल्लाह ताला ये बहुत अच्छी नेकी बात है। ये लोग नहीं किसी की इज्जत पे पर्दा डालते, ये बस जाहिर करते हैं, पता नहीं क्या अपने आप को साबित करते हैं कि हम सबसे बड़े शैतान ही यही हैं। अब आपने अपनी बहन को भेजना है? नहीं जी, अब नहीं भेजना। अब नहीं भेजना ना? अभी तो इतना मारा उसको, इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, किसी दिन वैसे ही मार के फेंक दिया, आप क्या कर लेंगे? फिर आप लोग रोएंगे कि हमारी बहन थी, ब्याह दिया उसको और आज वो नहीं रही। इस वक्त से बेहतर नहीं है यहाँ पर कम खा ले लेकिन इज्जत की तो खाएगी ना। अब जितने लिए हूँ मैं कर सकता हूँ। मैंने ना एक कमेटी डाली हुई है। मैंने अपनी बहन को कहा कि अगर तू जहाँ तेरा दिल चाहे, तू शादी करना चाहती है कर। मुझे वो कमेटी निकलती है मेरी, तो मैं जितने भी और भी कहीं से पकड़ा के मैं जैसे भी कैसे करके ना, मैं तुम्हारे जहाँ तुम्हारा दिल चाहे मुझे बोलो, जब मैं रिश्ता अम्मी को कहता हूँ कहीं ना कहीं से ढूंढ के तुम्हारी शादी कर। वो कहती कि भाई मैंने ना शादी करनी है ना मैंने कुछ, मेरे बच्चे ना होने दो, बच्चे मेरे पास रहने दो। वो कहती मेरे बच्चे मेरे पास रहने दो तो मैं ऐसे काम करके अपनी जिंदगी बसर करूँ। अब लोग कहते हैं कि बच्चे उनके पास फेंको, अब वो जिसके बच्चे हैं उसके जिगर के टुकड़े हैं। अब वो नहीं देना चाहती, वो खुद काम कर रही है, जितना मेरे से होता है मैं कर देता हूँ। अब मैं तो यही कर सकता हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, उनके लिए भी करता हूँ। ये मेरी वालदा को पता है, जितना हो सके मैं इनके लिए भी करता हूँ, अलग रह के भी करता हूँ। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये अल्लाह ताला की लाठी है, बस जो से अल्लाह ताला को अच्छा लग रहा है
क्या कर सकते हैं। बस अब यही है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए कि ये जो लोगों पे जुल्म करते हैं, लोगों के साथ ऐसे करते हैं, कुछ झूठ पे झूठ। अब ये जो कत्ल हुआ है मेरे भाई का, उसके केस में भी जो मुझे इन्होंने मारा है, पीटा, जो भी, इनको सज़ा, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि ये नेक्स्ट टाइम किसी गरीब के साथ ऐसा ना करें। बहन भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी शादी हुई और वो शादी इस पूरे खानदान के लिए एक अजाब बन गई, सजा बन गई। वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि ससुराल में 10 साल गुजारे, 3 बच्चे पैदा किए, ससुराल वालों का क्या सलूक रहा उनके साथ और क्या इस तरह की चीजें थी जिसकी वजह से आए दिन मारपीट की वजह से वापस अपने मैके आना पड़ता था। इस वक्त इरम मेरे साथ मौजूद है। इरम की शादी होती है और उसके बाद ये सब कुछ होता है, यानी एक घर मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका सिर्फ इस वजह से कि बेटी का रिश्ता एक ऐसी जगह पर तय कर दिया जिनको गरूर था। उस वक्त नहीं था जब रिश्ता लेना था, लेकिन जब थोड़े पैसे आ गए तो ये लोग नीच भी हो गए, ये लोग कम जात भी हो गए, ये लोग कम ज़र्फ भी हो गए, ये लोग गरीब भी हो गए और ये लोग ऐसे हो गए कि इनके साथ बैठकर खाना भी उनके लिए उनकी शान में कमी थी। इरम, शादी जब हुई है कितनी देर तक सब कुछ ठीक रहा? शादी के बाद फौरन साल बाद शुरू हो गया था ये। क्या मामला शुरू हुए? पहले स्टार्टिंग मेरी सास ने की थी, तो इसने यही शुरू किया, ये खूबसूरत नहीं है, जहेज कम लाई है। जब आपकी शादी हुई है तो आपकी खूबसूरती देखकर ही हुई होगी ना? बाद में ये लोग कहते थे ये यहाँ तक कि किन्नर तक बोला है मुझे, कहते हैं कि ये हिजड़ा है, ये खुसरा है, ये औरत नहीं है। क्यों? मेरी सास कहती थी मेरे मियाँ को, और कहते थे कि ये सामान कम लेके आई, जहेज कम लेके आई है, इन्होंने कम दिया इसके घर वालों ने। फिर कहते थे ये कोठियों में काम करने वाली है। आप पहले भी काम करती थी? हाँ जी, मैं पहले भी करती थी। अच्छा। इनको पहले नहीं नजर आया कि ये खूबसूरत नहीं है, ये किन्नर है, या इसका जहेज कम है, ये कोठियों में काम करने वाली, पहले इनको देखना चाहिए था ना। अब 3 बच्चे पैदा करा के मेरी जिंदगी नहीं, अगर बर्बाद आपको- करके अब आपको- इनको आपको याद आया। कहते थे ये हिजड़ा है, तो आपके तो 3 बच्चे भी हैं माशाल्लाह। हाँ जी, हाँ एक बेटी है, 2 बेटे हैं हाँ, तो माशाल्लाह से। अल्लाह माफ करे, जो ख्वाजा सर होते हैं उनके घर औलाद थोड़ी होती है। हाँ जी, बस ये तो इनको सोचनी हाँ। चाहिए थे। उसके बाद इन्होंने ऐसे सिलसिले शुरू किए। फिर मेरे देवर, जो छोटा मेरा देवर था, अब वो सऊदीया में बैठा हुआ है, इसने मुझे छेड़ा। वहाँ से सिलसिला ज़्यादा स्टार्ट हो गया। मैंने अपनी अम्मी को बताया और मेरी सास सास को वगैरह ने, बताया? हाँ जी, हाँ। अम्मी सास को भी बताया। इन्होंने जी उल्टा मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया। अच्छा। बेटे को कुछ नहीं कहा। फिर मैंने अपनी अम्मी वगैरह को भी बता दिया, मियाँ को भी बताया। अच्छा, तो सास ने उल्टा मुझ पे इल्ज़ाम लगा के मेरे मियाँ से भी मार डलवाई, खुद क्या भी कहती मारा। है? कहती कि तुम्हारी बीवी खुद नहीं ठीक, खुद देवर इसके के साथ? चाल चलन खुद के ठीक नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने फिर मेरे मियाँ ने भी मुझे मारा, मेरी सास ने मारा, नंदों ने भी मारा हुआ है। जो बाहर 2 देवर बैठे हैं वो भी गालियां निकालते हैं, और उस मेरे देवर ने भी मुझे मारा हुआ है। जिसने आपकी इज्जत खराब करने की कोशिश हाँ की, जी। उसने फिर मारा भी? जी क्या कहता है कि ये खुद कर रही थी जो कर रही थी? हाँ जी, कहते कि ये खुद नहीं ठीक, कभी किसी के साथ, यहाँ तक मेरे भाइयों के साथ नहीं मुझे माफी दी कि अपने ये बच्चे जिसके भाइयों के, ये अपने भाइयों के साथ है, अल्लाह। यहाँ तक नहीं माफी दी मुझे। हर वक्त इसी बात पे वो चाहते थे कि मैं खुद तलाक ले लूं, वो मुझे रखना नहीं ना चाहते थे, तो वो कहते थे कि मैं खुद तलाक लूं। मैं क्यों लूं? मैं 3 बच्चे पैदा करके अब मैं तलाक लूं, क्यों लूं? जिंदगी तो उन्होंने पहले ही बर्बाद कर दी थी, अब 3 बच्चे लेके मैं कहाँ जाऊं? मेरी अम्मी बूढ़ी सी है, मेरे अब्बू है नहीं, अब्बू फौत हुए हुए हैं, तो कौन मेरे बच्चों को संभाले? अब मैं खुद कर रही हूँ और मैं अपने बच्चों को खिला रही हूँ, और जो हो सकता है अम्मी और भाई कर रहे हैं। उनके अपने भी बच्चे, अपनी बीवी भी है, वो कितना करेंगे मेरा? बिल्कुल। तो बस अब इस वजह से इन्होंने काम स्टार्ट किया, मेरे देवर की छेड़ने की वजह से ज़्यादा काम स्टार्ट हो गया। कहती थी अब मैंने तुम्हें अपने बेटे की ज़िंदगी में रहने नहीं देना, हमें तुम्हें तलाक ही देनी है। सास ने कहा? हाँ जी, पर तलाक भी नहीं देते, छोड़ते भी नहीं है और रखते भी नहीं है, क्योंकि 1 लाख रुपया हक महर में और आधा तोला अच्छा। सोना लिखा हुआ है, अच्छा। तो इस वजह से वो छोड़ नहीं पा रहे।